अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक स्टडी विद आसिम शहजाद। एक बहुत लंबे अरसे और एक बहुत लंबी ब्रेक के साथ एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, अनफॉर्चुनेटली मैं उसे जो है वो नहीं जारी रख सका, जो कि मुगल एम्परर्स के बारे में थी। हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया था। आज से कुछ 4-5 माह पहले मैंने आपको बाबर के बारे में कुछ चीजें बताई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट हुमायूं। हुमायूं अगर मैं इसको अगर देखूं तो मैं इसे मुगल एम्पायर का सबसे अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत तरीन जो एक मुगल एम्परर है वो समझता हूं, क्योंकि ये सही तरह से रूल नहीं कर सका। बेसिकली ये कोई आर्मी जनरल नहीं था, ना इसमें कोई ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज थी, ना ये कुछ अच्छा जंगजू भी था। हाँ, स्टार्ट के अंदर कुछ बिकॉज ऑफ हिज फादर स्ट्रेंथ, हिज फादर्स आर्मी, इसने कुछ ना कुछ किया और अपने बाप का बहुत ज्यादा लाडला होने की वजह से, बाबर का बहुत लाडला था जिसकी वजह से ये जो है ये मुगल एम्परर भी बना। अच्छा, अब बाबर की बात करते हैं, सॉरी हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं 6 मार्च 1508, 6 मार्च 1508 के अंदर जो है ये काबुल में पैदा हुआ। आपको पता है कि जो बाबर था उसने बेस बनाया हुआ था काबुल को, जब वो इंडिया के ऊपर प्लानिंग कर रहा था हमला करने की। ये उसी दौरान जो है वो हुमायूं पैदा हुआ और ये 17 साल का था जब ये अपने फादर के साथ उसकी आर्मी और उसके जो आर्मी जनरल्स थे उनके साथ बैठता था और मशवरे भी देता था वहां पर। जब पानीपत की फेमस लड़ाई हुई 1526 के अंदर लोधी खानदान के साथ और दिल्ली सल्तनत खत्म होगी, उसके अंदर हुमायूं का किरदार भी था। इसकी जो हुमायूं की जो जंग है ये हामिद खान के साथ हुई। हामिद खान लोधी था, उसके साथ हिसार फिरोजा 164 किलोमीटर है दिल्ली से, वहां पर जो है इसने हामिद खान को डिफीट किया। और जो इस लड़ाई की जो सबसे फेमस चीज है वो यह है कि इस लड़ाई के बाद इसे हिसार फिरोजा की जो जागीर है वो मिली और इसके अलावा वहां से कोहिनूर डायमंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है, वो भी इसको हासिल हुआ, जो कि 1526 की पानीपत की लड़ाई के बाद 1526 के बाद जब ये जो मुगल्स थे या बाबर था इसने डिफीट किया लोधी खानदान को, तो उसके बाद फिर हुमायूं ने लाके वो उसे अपने बाप को दिया जो कोहिनूर का हीरा था, कोहिनूर डायमंड, जो कि बाबर ने फिर वापस हुमायूं को दे दिया वो। अब इसमें इस जंग के बाद उस हामिद खान को डिफीट करने की खुशी में बाबर ने जो है ये बदख्शां का गवर्नर बनाया, एक जगह उसका गवर्नर बनाया हुमायूं को, और साथ ही से जो हिसार फिरोजा की जो जागीर थी वो भी हुमायूं को दे दी गई। इसको वली-अहद मुकर्रर किया और 1530 में जब बाबर की डेथ होती है तो उसके बाद हुमायूं ऑटोमेटिकली जो है वो मुगल एम्परर बन जाता है। लेकिन हुमायूं के लिए जो सल्तनत मुगल थी या मुगलिया खानदान की जो सल्तनत थी उसके ऊपर राज करना हुमायूं के लिए कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा। जैसे ही जो हुमायूं रूलर बना तो उसके बाद फिर उसे बहुत ज्यादा सबसे पहले बगावत का सामना करना पड़ा, जिसमें कामरान मिर्जा, इसका अपना भाई जो था, उसने काबुल और कंधार जो है उनके जो एरियाज थे वो उसके ऊपर रूल कर रहा था, उसने बगावत कर दी और इसके साथ जो हुमायूं है वो उसके साथ फिर जो है वो जंग में मसरूफ हो गया। हुमायूं ने पंजाब और उसके बाद पेशावर के अंदर इसके साथ जो है वो इसकी लड़ाई हुई। इसी तरह से जौनपुर के अंदर जो पठान थे और बंगाल के जो अफगान थे, गुजरात के सुल्तान, ये वो सारे थे, कामरान मिर्जा, पठान, अफगान, बंगाली, इन सब के साथ हुमायूं की जंग हुई। क्योंकि मसला ये था कि बाबर जो है उसने उसके टाइम पीरियड में जो एम्पायर था वो अभी सही तरह से सेटल नहीं हुआ था और जो बाबर है उसकी डेथ हो गई। अभी सिर्फ 4 साल हुए थे उसे पानीपत की लड़ाई के बाद रूलर बने हुए। तो इसलिए जो हुमायूं को, इसलिए मैंने कहा ना कि ये सबसे अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हुमायूं को जो एक एम्पायर मिला वो किसी भी लिहाज से स्टेबल नहीं था। हर कोई जो है वो कोशिश कर रहा था उसको हथियाने की। और मैंने बताया कि हुमायूं कोई नेचुरली जनरल नहीं था, जंगजू नहीं था। ये बेसिकली इसका जो एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो है बहुत इंटरेस्ट था हुमायूं का। तो ये उस तरह का बंदा नहीं था जैसा कि बाबर था। बाबर तो जो है वो मिलिट्री जीनियस था, लेकिन हुमायूं ऐसा नहीं था, इसलिए ये मार भी खाई इसने।
और कामरान मिर्जा ने जो है वो इसके बहुत सारे एरिया के ऊपर इसने कब्जा किया। अब काबुल से एक साइड से कामरान मिर्जा इसके ऊपर हमला कर रहा है, दूसरा ये रोहतास जो कि जेलम के करीब है वहां पर ये शेर खान के साथ लड़ रहा है। जी ये वही शेर खान है जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ। शेर खान ने एक के बाद एक जगह पर हुमायूं को शिकस्त दी और हुमायूं को जो है वो एट द एंड ये हालत हुई कि हुमायूं भागने पर मजबूर हो गया। हुमायूं ने भागकर जो है वो ईरान में पनाह ली। जब हुमायूं यहाँ से निकला तो उसने जिस रास्ते से वो हुआ सिंध और उसके बाद बलोचिस्तान और बलोचिस्तान से होता हुआ वो ईरान गया तो उमरकोट सिंध का एक इलाका, उस जगह के मुकाम पर हुमायूं का बेटा पैदा हुआ अकबर। ये और तारीख थी 11 जुलाई 1543 और उसके बाद फिर शाह ईरान जो है उसका बेटा था सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, उसने पनाह दी इसे। और इसके अलावा 140 लोग थे और इसकी फैमिली थी हुमायूं की। और उसके बाद फिर 1544 के अंदर इसकी जो शाह तहमस था उससे मुलाकात हुई और एक तारीख में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो पनाह दी गई शाह ईरान की तरफ से हुमायूं को, इसके बदले में शाह ईरान ने वो कोहे नूर हीरा लिया था जो कि स्टिल अभी हुमायूं के पास ही था और उसने उन्हें दिया। और शाह ईरान जो है उसने फौज दी, एक पूरा लश्कर दिया हुमायूं को और उसकी मदद, ये को तकरीबन 30,000 फौज बनती है। और सबसे पहला काम जो किया, जो एक हुमायूं को लगता था जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, वो उसका अपना भाई था कामरान मिर्जा। तो हुमायूं ने सबसे पहले कंधार पर हमला किया और 1554 के अंदर ये फिर इसने लाहौर पर चढ़ाई की जिसमें 15,000 फौज थी इसके पास। उस टाइम तक, ये वो टाइम पीरियड है जब शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी थी और उस वक्त सिकंदर सूरी था, रूलर था पंजाब का। और 18 जून 1555 को सरहिंद के मुकाम पर सिकंदर सूरी को भी शिकस्त दी और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दोबारा तख्त नशीन हुआ। पहले थोड़ा अरसा रूल करने के बाद निकाला गया और तकरीबन जो अगर हम इसका देखें तो ये 7-8 साल या इससे ज्यादा का अरसा बनता है जो कि हुमायूं ने ईरान में या आप कह लें एग्जाइल में गुजारे और उसके बाद फिर ये दोबारा वापस हिंदुस्तान आया। लेकिन बदकिस्मती ने यहां पर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जब उसे लगा कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं, कहा यह जाता है कि वो अपनी लाइब्रेरी की छत पे खड़ा होकर तो सूरज के गुरूब होने का मंजर देख रहा था और मगरिब की अजान हुई और नमाज पढ़ने की गर्ज से वो नीचे उतरा। तो ये जो पुराने जो उस टाइम के अंदर जो लाइब्रेरीज बनाई जाती थी तो वो जो स्टेयर्स बनाते थे, जो सीढ़ियां बनाते थे, वो ऐसे गोल होती थी। तो वो जैसे वो ऐसे नीचे उतर रहा था तो उसका पांव जो है वो स्लिप हुआ। और ये कुछ ये भी कहते हैं कि वो जो स्टेयर्स थी वो लकड़ी की नहीं बनी हुई थी, वो शायद ये आप कह ले रोप की, रस्सी की बनी हुई थी। वहां से उसका पांव फिसला और वो सर के बल नीचे गिरा। उसका जो सर है वो डायरेक्टली नीचे जमीन पे लगा और उसकी गर्दन यहां से टूट गई हुमायूं की और फिर उसके साथ ही उसकी डेथ हो गई। जब इसकी डेथ हुई तो उस वक्त हुमायूं का जो बड़ा बेटा है अकबर, वो उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। अकबर के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।